11वां पक्का घर भी कुंभ राशि शनि का है। मैंने कहा ना, 2 लगते घर ले लिए उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन इजी होगा, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होगी नहीं एक घर से दूसरे में जाने में, बीच की दीवार निकाल दी। 11वां घर है क्या? यहाँ आ गए आप, घुटने तक, थाइस तक, घुटने क्रॉस हो गए 10वें घर में, यहाँ है आप। अच्छा, ओके। 11वें घर में आपकी पिंडलियां कहलाती हैं। हाँ, आप यहाँ आ गए तो 11वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपके पाँव में कभी कमजोरी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं होगी। ये सारा कोरिलेशन है। अब 11वां घर है कोर्ट रूम, न्यायालय। आपने देखा होगा जज जो है ना, काला कोट पहन के बैठा होता है। काला ही क्यों पहनता है? आपने कभी पूछा नहीं जज साहब, आपने व्हाइट या कभी पिंक कोट पहनते बड़ा सुंदर लगता था, व्हाइट पहन लेते, ग्रीन बड़ा अच्छा लगता, पिस्ता ग्रीन, क्या काला सा कोट पहन के बैठे हो? कभी किसी ने पूछा जज साहब से? पूछना चाहिए ना। काला रंग जो है शनि का है, तो इसलिए कहते हैं 11वें पक्के घर का मालिक तो शनि है, जज साहब है वहां। अच्छा, उसके सामने सब हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, मालिक है वो। जो मालिक है वो न्याय कैसे करता है भाई? जहां मर्डर हुआ, रेप हुआ, आगजनी हुई, दंगे हुए, क्या जज साहब वहां थे क्या मौका वारदात पे? फिर जज साहब को क्या राइट है कि वहां खड़े बैठ के अपने इसी कोर्ट में ही डिसीजन दे रहे हैं? जज साहब को ये राइट किसने दे दिया? जज साहब को राइट है क्योंकि शनि जी ने उनको असाइनमेंट दिए कि वो कर्म फल दाते हैं, कर्मों का फल देना है, इसलिए हैं। कर्मों का फल देते कैसे हैं? उनके सामने कटघरे में खड़ा होता है गवाह। गवाह जब खड़ा होता है तो अपने धर्म की कसम खाता है, अपनी धार्मिक पुस्तक की, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो। अगर गवाह ने गवाही ही गलत दे दी, झूठी दे दी, जज साहब क्या करेंगे? तो जज साहब जब डिसीजन लेते शुरू होता है गवाहों की गवाही के आधार पे, पहला गवाह ये कहता है, दूसरा ये कहता है, तीसरा ये कहता है। और कई बार आपने सुना होगा गवाह मुकर गया गवाही से। हाँ। गवाह का जब वो जेल से जा रहा था, गवाही देने ले जाया, रास्ते में मर्डर हो गया। और लाल किताब का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। जो आपको अलामत लगेगी उसकी, वो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को खत्म करके छोड़ेगी।